ख्रीस्त जन्मोत्सव 2024 के इस आनंदमय समय में आप सबों को ढेर सारी बधाई। श्री आशीष जेकब के द्वारा यीशु के जन्म का संदेश पढ़ा जाएगा। यीशु के जन्म का संदेश लूका की इंजील उसका 2 अध्याय 16वां व 17वां पद। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। आमीन। आइए हम उस चरनी के पास चलें और चरनी में लेटे यीशु की महिमा इन गीतों के द्वारा करें। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। नभ में उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। गाती है सागर की लहरें, गाती है सागर की लहरें। यीशु जन्म ले आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। मैं आमंत्रित करता हूं प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन जी को, जिनके द्वारा पर्व का संदेश दिया जाएगा। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से कलीसिया का पास्टर इंचार्ज मैं बिशप डॉक्टर विपिन लाल अपनी ओर से और कलीसिया के सहायक पासबान पास्टर ए पगारे, कलीसिया के एल्डर भाई श्री प्रदीप लूथर एवं हमारे युवा भाई श्री आशीष जेकब की ओर से मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को, हिंदुस्तान के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री यादव जी को, साथ ही साथ भारत देश में बसी हुई सारी कलीसिया एवं सारे धर्माधिकारियों को मैं बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे सके। ऐसे आनंद के समय में जहां हर एक मसीह परिवारों में, कलीसिया में अपने उद्धारकर्ता यीशु के आनंद को विभिन्न रूप से मनाया जाता है, अपनी खुशियों को बांटा जाता है, ताकि आज के दिन में उनके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्तियों तक यीशु के प्यार को हम बांट सकें। और इन दिनों में कलीसियाओं में जो मोमबत्ती जलाया जाता है, जो ज्योति का प्रतीक है, जिसमें हमारी प्रार्थनाएं भी छुपी होती हैं कि हमारा देश न केवल समृद्धि की ओर, लेकिन हमारा देश अज्ञानता से ज्ञान की ओर भी आगे बढ़ सके, ताकि मुल्क हिंदुस्तान का अंतिम व्यक्ति साक्षर होके अपने हिंदुस्तान की समृद्धि के लिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा सहयोग दे सके। लेकिन ऐसे आनंद के समय में एक छोटा सा संदेश जो परमेश्वर की ओर से बाइबल के अंदर दिया गया है, जिससे हमें समझने की बड़ी आवश्यकता है। जहां पर लिखा हुआ है, और वो तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में पड़ा देखा।
मेरे अजीज मित्रों, संसार में बड़े व्यक्ति का जन्म बड़े परिवारों में ही हो सकता है। ये हम दूसरे अर्थों में कहें कि बड़े राजवाड़े से ही राजकुमार निकल सकता है, लेकिन परमेश्वर ने इस बड़े परंपरा को, इस बड़े ट्रेडिशन को, इस बड़ी सोच को उसने बदल दिया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को, जब आप बड़े बाइबल में दिए गए वंशावली को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में 2 या 3 ऐसी महिलाओं के बारे में दिया गया है जो प्रभु यीशु मसीह के वंश के अंदर पाई जाती हैं। उस जमाने में स्त्रियों का सम्मान नहीं था, उस जमाने में स्त्रियों के अलग का अलग जीवन नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म की वंशावली में स्त्रियों का स्थान देकर, स्त्रियों को अपनी सेवकाई के लिए अलग करने के द्वारा, स्त्रियों को के द्वारा अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे देश को, सारे संसार को एक नई सोच प्रदान किया। वो सोच क्या है कि परमेश्वर का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर की कृति है। ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए मैं बहुत बड़ा धर्माधिकारी हूं। ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने देश का कार्य करने के लिए मुझे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही बनना पड़े। लेकिन यदि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, यदि मैं अपने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने को सोचता हूं, तो ये सच है कि मैं जहां भी हूं, जिस किसी परिस्थिति में भी हूं, जिस किसी दशा में भी हूं, मैं अपने देश के लिए आगे आकर सेवा कर सकता। मेरे जिस मित्रों, दूसरी बात यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने संसार को यह महान संदेश एक साधारण सी चरनी के द्वारा संसार को दिया, ताकि आप और मैं जो आज के समय में जी रहे हैं, आज के समय में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जहां पर इंसान सब कुछ पाने के लिए, अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार है, जहां पर मनुष्य अपने अधिकारों की दौड़ में दौड़ता चला जा रहा है, जहां पर इंसानों के जीवन में कुर्सियों की एक बड़ी होड़ है, जहां पर इंसान अपने अधिकारों को पाने के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह साधारण सी चरनी से अपने संसार के लिए एक बड़ा कार्य किया। साधारण सी चरनी से, जहां पर जानवरों को बांधा जाता है, जहां पर हम सोच सकते हैं कई प्रकार की बदबू शायद वहां पर हो सकती है, जहां पर हमें बैठने की इच्छा ना हो, लेकिन साधारण सा स्थान बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। मैं अपनी जिंदगी में मैंने कई व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, कई व्यक्तियों के बारे में धार्मिक क्षेत्रों में जो बड़े साधारण से लोग थे, साधारण सी जिंदगी थी, जिनके पास में जीवन का कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना ताकि संसार को धर्म का एक नया दर्शन, एक नई राह और एक नई शिक्षा दे सके। हमारे हिंदुस्तान में परमेश्वर ने कई व्यक्तियों को खड़ा किया, जिन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाया, जो एक पहले अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में एक साधारण से लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अधिकार और स्थान दिया, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक अधिकारी परमेश्वर के द्वारा ठहराया जाता है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ताकि हम इस बात को सीख सके कि हर बड़े कार्य को करने के लिए हमें बड़े, न केवल बड़े परिवार में, परंतु एक बड़े पद की भी हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ आगे सेवा करना चाहते हैं, तो जरूरी इस बात के लिए है कि हम उस साधारण से जीवन से, साधारण से कार्य से, छोटे से कार्य के प्रति हम अपने जीवन के अंदर ईमानदार रह सके। जो स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है उसके प्रति हम ईमानदार रह सकें, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है उसके प्रति हम ईमानदार रह सकें, और जो गंभीरता परमेश्वर ने हमें दी है अपने लोगों के लिए, उसके प्रति हम ईमानदार रह सकें। लेकिन जहां बाइबल कहती, जिस प्रभु यीशु के द्वारा सारे संसार की सृष्टि हुई, जिस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी अधीनता उसके चरणों पर रखी गई, उसी प्रभु ने
अपने बड़े कार्य की शुरुआत एक साधारण सी चरनी में किया। जरूरी ये नहीं है कि बड़े कार्य को करने के लिए हमें बड़ा स्थान चाहिए, बड़े कार्य को करने के लिए हमें बड़ा दौलत चाहिए, बड़े कार्य को करने के लिए हम बड़ा सम्मान चाहिए। लेकिन जरूरी ये है कि हर बड़े कार्य की शुरुआत नीचे से होती है। हर बड़े कार्य की शुरुआत नीचे से होती है। हर बड़े जीवन की शुरुआत नीचे से होती है। और हमारा देश इस बात की साक्षी है कि महात्मा गांधी ने हमारे देश की आज़ादी को दिलाने के लिए अपने जीवन को जितना ज़्यादा हो सका उनसे उतना ज़्यादा उन्होंने न केवल नम्र किया, परंतु अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए नीचे आकर अपने जीवन की शुरुआत की। आज वही महात्मा गांधी हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ऊंचा स्थान रखता। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म के लिए एक साधारण सी चरनी को चुना ताकि साधारण मनुष्य को उस चरनी के द्वारा एक नया संदेश दे सके कि यीशु के द्वारा ही हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके। मेरी शुभकामना और प्रार्थना है परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि आज के दिन में हम देखें अपने आसपास, आज के दिन में हम विचार करें उन परिवारों के लिए जिन्हें आपकी आवश्यकता है, आपके प्यार की आवश्यकता है, आपके सहारे की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है और आपके साथ एक मिनट प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज कितने परिवारों में हमारे बुजुर्ग माँ बाप सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन को एकांत महसूस करते हैं। लेकिन मेरा प्रभु मेरे लिए साधारण सी चरनी में आया ताकि साधारण इंसान बनकर मुझे परमेश्वर से मुलाकात कर सके। क्या मैं अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए जीवन में ये नहीं कर सकता कि मैं अपने बुजुर्ग माँ बाप को आनंद देने के लिए, उनके जीवन की शांति के लिए, उनके जीवन में एक नया संदेश देने के लिए मैं नीचे आऊं ताकि मेरे नीचे आने से मेरे माँ बाप ऊपर पहुंच सके। ऊपर का तात्पर्य उनके जीवन के आनंद और खुशी से है। ऊपर का तात्पर्य उनके जीवन की वो आशीषें हैं जिनके द्वारा हमने अपने सब कुछ पाया। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह साधारण सी चरनी को चुना। आप और मैं जीवन में किस बात का चुनाव करना चाहते हैं? अधिकार या सेवा, सम्मान या तिरस्कार? जीवन में चुनाव आपको और मुझको करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में अमन और शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारे देश के हर एक नागरिकों के लिए प्रार्थना है, हर एक को बड़ी आशीष दे। हमारे देश के हर एक धर्मावलंबियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के बीच में मेल मिलाप की आत्मा दे ताकि हम अनेक होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधकर अपने देश को आगे बढ़ा सकें, ताकि बड़ा दिन का संदेश हमारे देश के लिए अमन और शांति को लेकर आए। आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबों पर अनुग्रह करें ताकि हम अपने जीवन की ये बड़े कार्यों की शुरुआत नीचे से कर सके। आमीन। ले लीना कृष्ण अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। ले लीना कृष्ण अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। यहूदा देश के बैतलहम में, यहूदा देश के बैतलहम में चमका चमाचम तारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। ले लीना कृष्ण अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। जन्म लिया है गौशाले में, जन्म लिया है
गौशाले में मरियम की आंखों का तारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। ले लेना क्रिस्ट अवतारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। आओ हमारे मन में है स्वामी, आओ हमारे मन में है स्वामी। पापी का तू ही सहारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। ले लेना क्रिस्ट अवतारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। आप सबों को बड़े दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।